अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ जाते जाते मैंने सोचा कि मैं जो है वो गाजर का हलवा बना लूँ। साल में तकरीबन एक दफ़ा तो ज़रूर बनाती हूँ। वैसे तो मुख्तलिफ़ और तरीक़ों से मैं खाती रहती हूँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, लेकिन फिर मेरे ख़्याल आया कि आई थिंक ये बनाना चाहिए। तो ये रेसिपी बहुत आसान है। आपको इसके लिए कोई ग्रेटर कोई मशीन कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आपने गाजरें धो के उनको अच्छी तरह से आपने छोटे छोटे पीस में काट के और 1 कप पानी के साथ आपने इसको उबाल लेना है और स्टीम में आप रखेंगे तो जल्दी उबल जाएंगी। और ये मेरे तकरीबन 1.5 kg गाजरें हैं जो मैंने काट के रखी हैं। ये ऑरेंज गाजरें हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से आई हुई हैं। हमारे यहाँ मेहमान हैं तो हम इनको पका रहे हैं अपने मेहमानों को। कभी कभी ये मीठी भी होती हैं, कभी मीठी नहीं भी होती हैं। आई थिंक हमारी जो पाकिस्तानी गाजरें हैं सूख वाली, वो भी ऐसे कभी नमकीन सी उनका जायका होता है और कभी कभार तो मीठी भी निकल आती है उसमें से। तो हाँ, इनका भी है, अच्छी भी होती है, मीठी भी होती है, फीकी भी होती है। आई थिंक तमाम फ्रूट का ये होता है कि कभी कभार भी अच्छा निकल आता है, तो कभी कभार उसमें कोई जो है वो कमी होती है। तो गाजर आपने 5 से 7 मिनट उबालनी है। ये मैंने जो हांडी ली थी इसकी बिल्कुल थी और इसमें काफ़ी अच्छी सी स्टीम बनती है और जल्दी गल जाती है। उसके बाद आपने मैशर से जो आलू मैश करने का होता है उससे मैश कर लेंगे हम इसको। और पानी आपने कम डाला है तो उस वजह से जो है कि बहुत जल्दी बन जाती है। ये गाजर का हलवा जो है नॉर्मली पहले मुझे याद है कि हम बहुत ज़्यादा दूध डाल के उसको उबालते थे, फिर उसमें गाजरें डालते थे, फिर वो उसको पकाते थे जब तक दूध खुश्क ना हो, और पका के। और इतनी सही हमारी जो क्योंकि लकड़ियों का चूल्हा हुआ करता था एक वक्त में, अभी भी आई थिंक कई जगहों पे है। पाकिस्तान के हालात तो वैसे ही हैं जैसे आज से आई थिंक 30-35 साल से पहले। तो बहुत टाइम लगता था। कुछ भी अगर आपने कोई साग बनाना है, जैसे कि हमारे कश्मीर में लस्सी वाला साग बनता है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम और बहुत सारी लकड़ियाँ लग जाया करती थी कि आपने पहले लस्सी को उबालना है, जब वो खुश्क हो जाएगी, थोड़ी कम रह जाएगी, तो फिर आप उसमें पालक, मेथी, सोया वगैरह डाल के फिर आप उसको जो है वो पकाते हैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा और। तो अब ये कि गैस और इलेक्ट्रिक कुकर की वजह से थोड़ी सी आसानी हो गई है। तो आप कुछ ऐसी तरकीबें निकाल सकते हैं कि आपका जो खाना है वो बहुत जल्दी बन जाए। जैसे कि जब मैंने ये गाजरें जो हैं उनको उबालने के लिए रखा, तो सिर्फ मैंने इसमें आधा पौना कप पानी मैंने डाला था, तो उसी में वो पानी खुश्क हो गया। आपने इसको मैश किया, इसमें 1 कप मैंने चीनी डाली और घी में अभी मैंने आधा कप, इसमें आधा पौना कप यही कुछ डाला, आप देख लें। तो थोड़ी सी सब्ज़ इलायची इसमें डाली है। इसको अब पकाऊंगी थोड़ी देर और। अगर आप चाहें तो आप अलग से चाशनी बना के उसमें भी डाल सकते हैं। तो अगर बंदा मेरे जैसा लेज़ी हो तो आई थिंक इसके लिए ज़्यादा आसानी यही है कि आप सब कुछ एक बार डालें, मिक्स करें, चम्मच हिलाएं और आपकी जो आपका खाना है वो तैयार। हम इसको फ्राई पैन में निकाल रहे हैं कि इस तरह से पानी जो है वो ज़रा जल्दी से हो जाएगा। खुला बर्तन है तो पानी कम लगेगा, इसलिए इसमें निकाल दिया है। हमारे जो पाकिस्तानी खाने हैं वो तो मज़ेदार हैं, हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से छोटे होते हैं से खा के हम बड़े हुए हैं, तो हमारे तो पसंदीदा हैं, लेकिन कभी कभार बच्चों को अच्छे नहीं लगते। और अगर देखा जाए तो हमारे खाने में बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा तेल, बहुत ज़्यादा ऑयल, यानी कि एक्स्ट्रा आई थिंक 2 दिन से 1 दफ़ा सब कुछ इसमें डाल के पका के खा लेते हैं। इसको मैं देखती थी कि एक बार एहसन साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हम लोगों ने अपने आने वाली जो नस्लों जो हैं 10 साल आगे की जो नस्लें हैं उनका खाना भी हम खा चुके हैं, यानी कि हम इतना खाना खाते हैं, इतनी शुगर खाते हैं, इतना साल्ट, इतना।
तो वैसे तो बेहतर यही रहता है कि आप 2 दफ़ा का खाना खाएँ। जैसे हमारे पुराने वक़्तों में क्या कहते थे कि 2 वक़्त का खाना या 2 वक़्त की रोटी। तो 2 वक़्त अगर आप खाएँ तो एक तो आप हेल्दी रहते हैं, दूसरा आपका ख़र्चा कम होता है। आप बहुत पकाने में आप सारा दिन यही नहीं कि आपके किचन में ही बस खाते रहें और धोते रहें बर्तन, साफ़ करते रहें, ये सारा कुछ आपका वक़्त जो है वो भी बच जाता है और ताकत भी जो है वो उसकी भी बचत हो जाती है। तो कम खाना चाहिए, हेल्थी खाना चाहिए। अब आगे रमज़ान आ रहे हैं तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि हम कम खाएँ, हेल्थी खाएँ और ज़्यादा जो हमारी तवज्जो हो वो हमारी पढ़ने पे, हमारे जो इबादत हैं उस पे हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। अब ये जो हलवा है, ये गाजर का हलवा, ये तकरीबन हो गया है। मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनूँगी कि ये जो गाजरों का असर है वो मर ही जाए, कि आपको पता ना लगे कि आप गाजरें खा रहे हैं या आप कोई और किसी चीज़ का हलवा बना रहे हैं। ज़ाहिर है उसका अपना जो जायका है वो ख़त्म हो जाता है। फिर ज़्यादा आप उसको भूनते हैं, घी में तलते हैं, वो तल के बेचारों का रंग भी काला पड़ जाता है। तो अब इसमें मैंने अंडे डाले हैं और ये हमारे घर की है एक रेसिपी। हमारे वालिद साहब जो हैं वो मैं ऐसे ही मैंने सिखाया कि आपने यानी कि एक्स्ट्रा क्या कहते हैं रॉयल बनाने के लिए इसमें अंडे डाल दें। तो कुछ लोग सोया डालते हैं, सोया नहीं है तो आप अंडे डाल दें। सूखा दूध वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं, जो चाहे नट्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसमें चॉइस पे मुनसर है। अब मैं इसे 5 से 6 मिनट और पकाऊंगी और इसके बाद ये बस हो गया है, तकरीबन तैयार है। इसमें अब इस वक्त आप अगर चाहें तो आप इसमें नट्स डाल दें, सुल्ताना रेज़न जो हैं वो आप इसमें डालें, किशमिश और बादाम पिस्ता जो भी आपके पास है आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें, नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं। असल में मेरे ख्याल में मकसद है वो ये कि गाजरें आप अच्छे से खा सकें। अगर आपने गाजर का जूस बनाया है तो आप एक गाजर के बजाय आप 3-4 गाजरें एक गिलास में आपने जूस बना के वो आपने पी लिया। अब जैसे ये गाजर का हलवा है तो आपने जब एक प्लेट में डाला तो ये तकरीबन 5-6 जो गाजरें हैं वो आप एक वक्त में आपने खा ली। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़हमत नहीं करनी पड़ती या आप ये नहीं कहते कि मैं थक गई हूँ, क्योंकि गाजरें ज़ाहिर सख्त होती हैं, खाते खाते कभी कभार मुंह भी थक जाता है और बंदा बोर भी हो जाता है। तो ये एक आई थिंक बेहतर ज़रिया है कि आप इस तरह से ज़्यादा फ्रूट वेजिटेबल्स जो हैं वो इस तरह से खा सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखें कि इसमें चीनी कम डालें, इसमें ऑयल घी चलें आप डाल दें, अगर ऑयल डालते हैं तो वो कम डालें। अब ये तकरीबन तैयार है और देखें बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे ऑरेंज सा इसका कलर है। ये कोई इसका फिल्टर वगैरह नहीं लगा हुआ और क्योंकि हमने इसे कम पकाया तो इसका रंग जो है ये वो वैसा ही ऑरेंज नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये मुख्तलिफ हो गया क्योंकि लाइटिंग की वजह से। तो जी, तो ये था गाजर का हलवा जो मैंने पकाया और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर ट्राई करें और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया और इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।